नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों, जैसे कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो सारी की सारी कंसंट्रेट रहेगी सब्सिडी पे, कि सोलर सिस्टम लगवाने पर कितनी सब्सिडी है, कौन कौन से सोलर सिस्टम में आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर मिलती है तो कितनी सब्सिडी मिलेगी और आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है। इस सारी चीज़ों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। और साथ के साथ जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है कि ALMM का, कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर की जो लिस्ट है, क्या उस पर ही सब्सिडी मिलेगी या उसके अलावा और भी कोई पैनल लगा सकते हैं उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर आज इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा सब्सिडी से रिलेटेड भी, और ALMM से रिलेटेड भी आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाऊँगा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, कोई क्वेश्चन हो आपको उसको कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी लगभग एक मंथ पहले न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडलाइन आई थी, कटिंग आई थी कि आप अब सोलर पैनल कहीं से भी लगवा सकते हो, किसी पे भी लगवा सकते हो, आपको सब्सिडी मिलेगी। चाहे आप खुद भी लगा सकते हो, सामान आप ख़रीद के खुद ऑन ग्रिड करा सकते हो तो अभी आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर जो आप किसी वेंडर के थ्रू लगवाते हो, कोई भी वेंडर, तो अभी सब्सिडी मिलेगी। पहले क्या होता था कि कुछ सिलेक्टेड वेंडर होते थे जिनके पास लाइसेंस होता था कि वो आपको सब्सिडी पे प्लांट लगाएंगे, और उन्होंने भी लगाने बंद कर दिए थे प्लांट सब्सिडी में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आ जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी का पैसा आना होता था वो वेंडर के पास आता था, और गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी टाइम तक नहीं आ पाता था। तो जिस वजह से वेंडर भी अपने हाथ पीछे खींच लेते थे और वो बिना सब्सिडी वाले सिस्टम लगाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने जो है इस हमारे सोलर सेक्टर के अंदर ये छूट दे दी है कि सभी को सब्सिडी मिलेगी जो भी लेना चाहते हैं, और अब सब्सिडी वेंडर के अकाउंट में न जाके डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में जाएगी। जैसे हमारी आधार कार्ड के थ्रू और भी काफ़ी सारी जैसे गैस की सब्सिडी वगैरह आती है, उसी आधार पे आपका अब जो सोलर की सब्सिडी है वो आपको मिलेगी। और इसका नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर अभी हम देखेंगे, नज़र डालेंगे कि कैसी ये सब्सिडी आपको मिलेगी और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो, और कितनी कितनी % आपकी सब्सिडी रहेगी। तो दोस्तों, आइए मैं आप कंप्यूटर के अंदर ओपन कर लेता हूं हमारे नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक नोटिफिकेशन है फाइल नंबर 318/6/222 ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि MNRE ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पे एड्रेस दिया, उसके बाद आ जाता है ऑफिस मेमोरेंडम पर, जिसके अंदर की सिंपल लिखा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फ़ेज़ 2, यानी कि गवर्नमेंट ने जो हमारा रूफटॉप सोलर प्रोग्राम था उसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर दिया है। और उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर नज़र डालते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि PIB रिलीज़ इशू ये 2022 को हुआ था, जिसके अंदर की सिंप्लीफिकेशन की गई है रूफटॉप का आपका सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जिसके अंदर की बताया गया है कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए अगर आप पावर प्लांट खुद लगवाते हो या किसी के भी थ्रू, किसी वेंडर के थ्रू लगाते हो अपने चॉइस के, ठीक है, उनके लिए है ये। तो इसमें क्या है, द न्यू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर विल फॉलो एज फॉलो। तो हमारा ये आ जाता है कि एक नेशनल पोर्टल बनेगा आपका, जिसके अंदर कि आपको अप्रूवल मिलेगा, आपकी ट्रैकिंग होगी प्रोग्रेस की, आपकी इंस्टॉलेशन की सारा का सारा, ठीक है सर। और उसके बाद वो आपका जो आपके सारे डिस्कॉम है उससे आपके कनेक्टेड रहेंगे, और सारा का सारा अपडेट मिनिस्ट्री को जाएगा आपका इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, और आपके डिस्कॉम ने आगे क्या एक्शन लिया है उससे रिलेटेड। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, द हाउस होल्ड बेनिफिशियरी हु विशेष टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर, यानी कि कोई भी रेजिडेंशियल जो अपने घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है वो वहाँ पे नेशनल पोर्टल में अप्लाई करेगा। उसके बाद जो बेनिफिशियरी है वो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होंगे, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह वो सारी, और उसके अलावा जो आपने पावर प्लांट लगाया है लगवाना है उससे रिलेटेड सारा का सारा आपने उसमें डालना पड़ेगा, सारा का सारा डाटा फीड करोगे आप। उसके बाद क्या है, द एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड ऑनलाइन टू कंसर्न डिस्कॉम, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो आपका जो लोकल जो आपका पावर सप्लायर है उसके पास चली जाती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे UHBN और DHBVN है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। और क्या रहेगा उसमें कि 15 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद क्या होगा आपका, आफ्टर द एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू डिस्कॉम इट विल आल्सो बी डिस्प्लेड डिस्कॉम पोर्टल, तो डिस्कॉम के पोर्टल के ऊपर भी आपकी शो करेगी। उसके बाद अगर जो हम फोर्थ पॉइंट पे चले तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑब्टेनिंग टेक्निकल फैसिलिटी द बेनिफिशियरी विल इंस्टॉल RTS। टेक्निकल फैसिलिटी मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद का जो
आप आरटीएस प्लांट लगवा सकते हो, रूफटॉप सोलर सिस्टम का प्लांट लगवा सकते हो किसी भी वेंडर से, या आप खुद भी लगवा सकते हो। और उसके अंदर जो कंडीशन आपकी रहेगी वो होनी चाहिए डीसीआर पैनल, यानी कि वही पैनल जो ALMM की लिस्ट में आते हैं। एंड इन्वर्टर विच आर सर्टिफाइड बाय BIS, यानी कि वो सारे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और पैनल लगाने पड़ेंगे जो आपको ALMM की लिस्ट में और BS सर्टिफाइड है। तो वो पैनल आप अगर लगवाते हो तो वहाँ से आपको MNRE की तरफ से आपको सब्सिडी उसके अंदर मिल जाएगी। और उसके अंदर और भी प्रोविज़न काफ़ी दिया हुआ है। द एग्रीमेंट होएगा उसमें आपका RTS प्लांट से, एंड द वेंडर वुड मेंटेन प्लांट फॉर 5 साल के लिए। वेंडर के साथ भी आपका इसके अंदर एग्रीमेंट होगा मेंटेनेंस का सोलर पावर प्लांट के लिए। 5th पॉइंट, द बेनिफिशरी हैज़ टू इंस्टॉल RTS प्लांट विद ए स्पेसिफाइड पीरियड, अदरवाइज हीज एप्लीकेशन विल बी कैंसल एंड ही हैज़ टू रीअप्लाई फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ RTS प्लांट। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलेगा जिसके अंदर कि आपको अपना रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाना होगा। अगर आप उसके अंदर नहीं लगवाते तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा MNRE की वेबसाइट पे। उसके बाद आपका आ जाता है 6 पॉइंट, जिसके अंदर क्या है कि आपके इंस्टॉलेशन होने के बाद बेनिफिशरी नेट मीटरिंग के लिए नेशनल पोर्टल पे ही अप्लाई करेगा। उसके बाद आपकी जो विच विल बी फॉरवर्ड ऑनलाइन टू कंसर्न डिस्कॉम, द कंसर्न डिस्कॉम विल आइदर प्रोक्योर और इंस्टॉल नेट मीटर, या तो उनके पास अगर नेट मीटर है बिजली बोर्ड वालों के पास तो आपको नेट मीटर देंगे, अगर नहीं है तो आपको नेट मीटर लेके आना पड़ेगा और उसको टेस्ट करा के डिस्कॉम से उसको आप फिर लगवा सकते हो अपने घर पे। उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर 7th पॉइंट, इंस्टॉलेशन होने के बाद नेट मीटर की तो डिस्कॉम ऑफिसर होगा वो आपको एक कमीशनिंग और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट नेशनल पोर्टल पे वो अपलोड करेगा, जो कि डिस्कॉम के पोर्टल पे भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपका आ जाता है 8 पॉइंट, ऑन रिसीविंग द इंस्पेक्शन रिपोर्ट द सब्सिडी, यानी कि इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ना कि वेंडर के अकाउंट में, जैसे कि पहले होता था कि वेंडर के अकाउंट में सब्सिडी आती थी। उसके बाद आपका आ जाता था होल प्रोसेस विल बी मॉनिटर्ड, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विल बी पुट इन प्लेस। तो जैसे कि पहले हम इंस्टॉलेशन वगैरह कराते थे तो उसमें क्या रहता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और कोई भी आपको ये नहीं होता था कि अभी आपका क्या प्रोसेस चल रहा है और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये गवर्नमेंट इस पे ध्यान रखने वाली है और आपका काम थोड़ा जल्दी होगा पहले के मुकाबले में। तो उसके बाद ये आपके आगे 3.8 इज एक्सेप्टेड दैट नेशनल पोर्टल विल डेवलप, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके 6 से 7 वीक के अंदर, 6 से 8 वीक के अंदर ये बताया गया कि नेशनल पोर्टल आपका अवेलेबल होगा और ये ऑपरेशन में आ जाएगा। बाकी द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर अवेलिंग सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट थ्रू डिस्कॉम विल कंटिन्यू एंड विल बी ओनली ऑथराइज्ड प्रोसीजर टू अवेलेबल सब्सिडी फ्रॉम MNRE आफ्टर द नेशनल पोर्टल सेटअप। द बेनिफिशियरी विल हैव द चॉइस ऑफ इंस्टॉलिंग RTS अवेलिंग इधर ऑफ द ऑप्शन, यानी कि वो होने के बाद आप दोनों सिस्टम रहेंगे, पुराने वाला सिस्टम भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो नया सिस्टम है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। और इसमें दिया गया कि जनरल पब्लिक किसी प्रकार की मिसलीडिंग या स्पेरियस इन्फॉर्मेशन के बहकावे में ना आए, जो नोटिफिकेशन है इसी के हिसाब से आप चले और आप अपना जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो MNRE.gov.in की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। या उसके अलावा www.solarrooftop.gov.in पे आपको मिल जाएगा और ये साइन वगैरह किए हुए। दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन और अब हम नज़र डालते हैं हमारे जो ALMM की लिस्ट है कि उसके अंदर अभी तक कौन कौन सी हमारी कंपनियां रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों हमारी ALMM की लिस्ट भी डाउनलोड हो चुकी है और हम देख लेते हैं इसके अंदर। सर वही दिया हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम अपडेशन ऑफ लिस्ट 1, ये पहली लिस्ट आई है ALMM की ऑर्डर, यानी कि मैन्युफैक्चरर एंड मॉड्यूल ऑफ द सोलर PV मॉड्यूल। यही पैनल लगवाने के बाद ही आपका जो सब्सिडी है वो आपको रिलीज़ होगा। और ये लागू कब से होगी लिस्ट आपकी, ये होगी 1 अप्रैल 2022 से। तो इसमें नाम देख लेते हैं हम कौन कौन सी कंपनी हमारे पास अवेलेबल है इसमें फ़िलहाल के लिए। मुंद्रा सोलर PV लिमिटेड है आपकी इसमें, उसके बाद विक्रम सोलर आ जाती है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिकल, एमवे फोटोवोल्टेनिक पावर PV लिमिटेड, ORB, उसके बाद आपका आ जाता है टाटा पावर, इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा आपके आगे सिलेक्ट एनर्जी, रेनेसिस इंडिया आ गई आपकी इसके अंदर, और
प्रीमियर एनर्जी आ गई आपकी। उसके बाद आ जाती है आपकी विशाखा इंडस्ट्री वेबसोल एनर्जी सिस्टम, आपकी सोवा सोलर लिमिटेड भी इसके अंदर है। उसके बाद गोल्डन भी आपकी इसके अंदर अब आप इंस्टॉल करवा सकते हो, गोल्डी के पैनल भी। और उसके बाद APS आ जाता है आपका इसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। उसके बाद सोलैक्स एनर्जी लिमिटेड, फिर आ जाता है आपका टॉप्सन एनर्जी लिमिटेड। वारी एनर्जी भी इसके अंदर आपकी, वारी एनर्जी लिमिटेड की अलग अलग जोन्स की आपकी है, तो ये सारी है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका आइकन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज़, छत्तीसगढ़ में है ये। और उसके बाद आ जाता है आपका PV पावर टेक्नोलॉजी, सात्विक ग्रीन एनर्जी, ये है अपनी हरियाणा के अंदर। उसके बाद आ जाती है नावितास ग्रीन सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाएगा आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसके बाद पतंजलि भी है इसके अंदर, जैक्सन इंजीनियर्स है, हिमालयन, ये भी हमारे हरियाणा के अंदर ही है, पंचकुला के अंदर। उसके बाद ये आपकी सन एक्जिम यानी कि सैनजा, जो ये भी आपकी हरियाणा के अंदर ही पड़ती है, बादरगढ़ के अंदर। उसके बाद आ जाता है इंसोल्यूशन, फिर आ जाता है आपकी पीनार। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रीन ब्रिलियंस, LLP, सीनालाइट, गौतम सोलर, ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद आपकी आ जाती है इसके अंदर सोलरियम ग्रीन। उसके बाद नोवासिस ग्रीन एनर्जी। उसके बाद हम चले आगे तो आ जाता है पहल सोलर, पिक्सन ग्रीन एनर्जी, एलपैक सोलर, विक्रम सोलर आ गया आपका चेन्नई साइड का जो रहता है। उसके बाद आपका कोटेंडर ग्रीन एनर्जी, रीतिका सो सिस्टम लिमिटेड। उसके बाद तो दोस्तों ये लिस्ट आपकी यहाँ पे एंड हो जाती है। इनके मॉडल दिए हुए कौन से सोलर पैनल इसके अंदर लगेंगे सारों के। तो ये हमारी लिस्ट थी LMM की। तो अभी तो करंटली यही लिस्ट है, भविष्य के अंदर और भी लिस्ट ऐसे अपडेट होकर आती रहेगी, जिसके अंदर और कंपनियाँ ऐड होती आपकी चली जाएगी और आपको सब्सिडी वगैरह उसमें मिलती रहेगी। तो दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन देखने के बाद जो हमारी LMM की लिस्ट थी और साथ ही साथ जो हमारी ऑन ग्रिड पे सब्सिडी से रिलेटेड जो लिस्ट थी, दोनों की दोनों लिस्ट देखने के बाद आई होप कि आपको ऑन ग्रिड से रिलेटेड जो भी आपकी क्वारीज थी या जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे सोल्व हो चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा आप सब्सिडी कैसे और कितनी मिलेगी। हाँ, ये कितनी मिलेगी सब्सिडी वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 किलोवाट तक आपकी सब्सिडी रहती है 40%। 3 किलोवाट से अगर जब ऊपर जाते हो लगभग 10 किलोवाट तक आपको मिलेगी 20%। उसके बाद कोई सब्सिडी नहीं होती है उसके ऊपर, और ये सब्सिडी आपको सिर्फ ऑन ग्रिड में मिलेगी, ऑफ ग्रिड प्लांट के अंदर या कॉमर्शियल के लिए सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सारा का सारा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड भी आई होगी। आपको जो भी आपकी सब्सिडी से रिलेटेड क्वारीज थी वो सारी की सारी आई होप की सॉल्व हो चुकी हो, और अगर जो नहीं हुई है तो आप मेरे को कोई भी कमेंट क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। साथ के साथ अगर जो आप हमारे से भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, हम इनके अंदर भी सिस्टम लगाएंगे आपको जो अभी सब्सिडी में मिलने वाली है। और उसके अलावा हमारे पास यूज्ड में सोलर पैनल अवेलेबल है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा यूज्ड में इन्वर्टर भी हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल है, नए भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपने मेरी और भी वीडियो देखी होगी कि जो हमारी इंस्टॉलेशन वगैरह रहती है, हम स्ट्रक्चर वगैरह GI के यूज़ करते हैं और सबसे टॉप क्लास की इंस्टॉलेशन हम करते हैं। तो वो सारी डिटेल आपको उससे रिलेटेड जो अगर आप हमारे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आपको फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट और जो हमारा एड्रेस है वो उस पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। अभी आगे और वीडियो लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।